हाँ जी फ्रेंड्स, अज आप करन जा रहे हैं टास्क टू जो कि रिलेटेड टू है एनवायरनमेंट एंड इंडिविजुअल्स ते। सो जो ये टॉपिक की स्टेटमेंट है वो है एज कंट्रीज डेवलप more and more people buy their own cars, do you think the advantage of this trend for individuals outweigh the disadvantages for the environment? सो ये जो टॉपिक है ये किस दे रिगार्डिंग है, कह रहे हैं भी जिमें जिमें कंट्रीज डेवलप हो रही ने दैन वो नाल की हो रहा है, लोग की कर रहे हैं अपन कार्स बाय कर रहे हैं। तो तुहानू की लगता है भी जे लोग अपन कार्स बाय कर रहे हैं तो वो एडवांटेजिस उन्होंने हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स नू कार्स के फायदे मिल रहे हैं, तो जोड़े फायदे ने कि वो जो डिसएडवांटेजिस होणगे एनवायरनमेंट के रिलेटेड उन्होंने कवर कर लैणगियां। सो इस टॉपिक नू आपां किद्दां इहदा पैटर्न किद्दां रहूगा, सो सारा डिस्कशन की जाऊगी। इहदी जर्नल लाइन तुसीं किद्दां बना सकते हो, किहड़े पॉइंट्स एड अप कर सकते हो, एंड इहदे विच तुसीं थीसिस लाइन किस तरह बनानी है, प्लस इहदे विच तुसीं इफ वाली स्ट्रक्चर का किद्दां यूज़ कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की क्लास। मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। सो सब तो पहला अगर आप इस टॉपिक बारे डिस्कशन करिए तो जिहड़ा यह टॉपिक है ये मेनली यही दस्सिया गया है कि एडवांटेजिस की होणगियां जे लोग अपनी कार्स खरीद रहे हैं, पर किन्ना दे लई एडवांटेजिस पीपल दे लई, इंडिविजुअल दे लई, ते नैगेटिव्स उन्होंने पूछा एनवायरनमेंट दे लई। उन्होंने कहा भी ये फायदे जिहड़े नुकसान ने एनवायरनमेंट ते होणगे उन्होंने कवर कर लैणगे। सो नहीं कवर तो नहीं करनगे कि एनवायरनमेंट के उत्ते बहुत ज़्यादा नुकसान पऊगा, ठीक है, आप कह सकते हैं नैगेटिव इंपैक्ट होणगे, ठीक है, क्योंकि जिहड़ियां कार्स ने बहुत ज़्यादा गैसिज इमिट करदियां ने, आप कह सकते हैं एग्जॉस्ट फ्यूम्स, है ना। सो इस तो इलावा जे ज़्यादा जिहड़ियां कार्स होणगियां रोड के उत्ते उहदा भी नैगेटिव इंपैक्ट ही पऊगा। सो ज़्यादा कार नूं इहदे लई आपां किद्दां दा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सो इदां दी वोकैबलरी भी तुहानूं इस टास्क दे विच करवाई जाऊगी। सो स्टार्ट करते हैं जी जर्नल लाइन इहदी आपां किद्दां बना सकते हैं। सो कहंदे इट इज़ इंडीड ट्रू। इंडीड वर्ड तुसीं स्पीकिंग च भी यूज़ कर सकते हो और इंडीड वर्ड ही तुसीं राइटिंग च यूज़ कर सकते हो। इंडीड का मतलब हुंदा भी श्योरली ट्रू है यह गल दैट पीपल आर इक्विप्ड विद अ रेंज ऑफ फैसिलिटीज़ विद द ग्रोथ इन इकोनमीज। कहते ये गल बिल्कुल सच है कि अजकल लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो चुकी ने। इक्विप्ड का मतलब है भी लोगों को वो चीज़ां हैगियां ने, जिवें इक्विपमेंट कहने किसी थिंग नूं। सो इक्विप्ड का मतलब भी वो चीज़ होना। सो क्यों हो चुकी ने, क्योंकि जी ग्रोथ हो चुकी है इकोनमी के विच, मतलब कि इकोनमी जी राइज हो चुकी है। सो यदा आप एक जर्नल लाइन बनाई भी ये क्यों होया। सो हुण इस तो बाद आप इसकी पैराफ्रेजिंग करांगे, जिवें उन्होंने कहा भी बहुत सारे डेवलप नेशन दे विच की ने लोग अपनी कार्स खरीदने ने। सो आप कहांगे कहंदे इन सम डेवलप्ड नेशंस या इन डेवलप्ड कंट्रीज द ट्रेंड ऑफ परचेजिंग एंड यूजिंग प्राइवेट कार्स इज इनक्रीजिंग। सो यह ट्रेंड कहंदे की हो रहा है, वध रहा है। ये होगी पैराफ्रेजिंग। एंड थर्ड स्टैप होंदा अपना थीसिस लाइन का। सो हुण इहदे विच आपां थीसिस लाइन की एड अप करांगे। फर्स्ट आपां इंट्रो दे विच जर्नल लाइन, दैन सैकेंड पैराफ्रेजिंग, हुण दैन थर्ड की है इत्थे आपां ऐड करदे हां जी थीसिस लाइन दे विच कहांगे कहंदे वाइल दिस डेवलपमेंट मे ब्रिंग अबाउट सम बैनीफिट्स। हुण इहदे विच आपां की कहा भी हाँ ये डेवलपमेंट है कुछ बैनीफिट्स ब्रिंग करूगी किन्हां दे लई, इंडिविजुअल्स दे लई। आई वुड आर्ग्यू दैट इट्स डिसएडवांटेजिस आर मोर सिग्निफिकेंट। पर कहंदे जिहड़े इहदे डिसएडवांटेजिस ने वो की ने ज़्यादा ने, या आप ये भी कह सकते हैं आई वुड आर्ग्यू दैट इट्स डिसएडवांटेजिस आर फार मोर। फार मोर का मतलब की हुंदा भी बहुत ज़्यादा ने। सो इत्थे आपां हुण इत्थे एक चीज़ क्लीयर करती भी एनवायरनमेंट के उत्ते नुकसान ज़्यादा पैणगे जे लोग कार्स खरीद रहे हैं वध तो वध, ते उन्हां दे फायदे उन्होंने घट मिलणगे। सो हुण ये हो गई अपनी इंट्रो दे विच आपां क्लीयर कर दिता। हुण अगे अपना जिहड़ा पैटर्न जाऊगा उहदे विच आपां BP1 दे विच बेनीफिट्स लिखांगे जो इंडिविजुअल्स नूं होणगे कार खरीदण ते। दैन नैक्सट पैराग्राफ दे विच आपां एनवायरनमेंट दे होण वाले डैमेज लिखांगे। सो फस्ट हुण आपां BP दी स्टार्टिंग किद्दां कर सकते हैं। सो जी हुण BP की स्टार्टिंग है वो किद्दां करोगे, टू इनागोरेट विद, टू कमेंस विद जिहड़ा तुसीं लिखदे हो, या टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद। सो उहदी जगह ते तुसीं वर्ड यूज़ कर सकते हो टू इनागोरेट विद देयर आर सम बेसिक बेनिफिट्स ऑफ ओनिंग अ कार टू एन इंडिविजुअल। ओनिंग अ कार का मतलब होंदा है कि परचेजिंग अ कार। सो की कहते कुछ बेसिक जे बेनीफिट्स होंगे, जिवें हुण फस्ट पॉइंट आ उन्हें मैं डिटेल च एक्सप्लेन करके दस दिंदी हाँ, बाकी पॉइंट तुसीं खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। जिवें फस्ट आपां ने इहदे विच पॉइंट देना होवे तां आपां ये कह सकते हैं भी इहदे नाल की है भी उन्हां दी लाइफ आ ईजी हो जूगी, उन्होंने किते भी वेट नहीं करना पऊगा, वो किते भी डायरैक्टली ड्राइव करके जा सकते हैं। उन्हों का जिहड़ा वेटिंग टाइम आ जिवें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेट करना पैंदा वो टाइम की हो जूगा, सेव हो जूगा। सो आपां कह दांगे कहंदे कम्यूटिंग बिकम्स कन्वीनियंट।
फॉर पीपल आप कह सकते हैं। सो कहते कम्यूटिंग बिकम्स कन्वीनियंट फॉर पीपल एज, या तो तुसी एज दे नाल अगे इनू एक्सप्लेन कर सकते हो, या तुसी बिकॉज का यूज़ कर सकते हो। कहते बिकॉज दे कैन ड्राइव टू वर्क प्लेस स्ट्रेट अवे का मतलब भी डायरैक्टली अपने काम ते जा सकते हैं। एंड दे नो लॉन्गर फील द नीड टू वेट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रैवल टू एनी प्लेस, तो उन्होंने कहते वेट भी नहीं करनी पऊगी भी किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो यदा रिजल्ट पहला पॉइंट द हैडिंग तो बाद एक्सप्लेन किया बिकॉज के नाल, दैन हुण आपां रिजल्ट के लिए किहड़े वर्ड यूज़ कर सकते हैं, देयरफॉर, दसली, कॉन्सिक्वेंटली। सो कहते दे आर एबल टू सेव अननैसेसरी वेटिंग टाइम, तो जिहड़ा उन्हां दा वेटिंग टाइम होगा कहते वो उन्हां दा की हो जाऊगा, सेव हो जाऊगा। सो एक पॉइंट मैं फुली एक्सप्लेन करके दसदा, तुसीं 2 पॉइंट ही एक्सप्लेन करने, बट मैं इत्थे 3 पॉइंट्स दस्सिया। सैकेंड पॉइंट या तो तुसीं ये दे सकते हो, कहते परचेजिंग अ कार इज़ एन एडवांटेज टू पीपल इन केस ऑफ एक्सट्रीम एमरजेंसीज, जिवें कोई फैमिली च एमरजेंसी होगी तो तुहानूं कोई भी कैब या आपां कह सकते हैं टैक्सी की अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, तुसी अपने फैमिली मैंबर नूं डायरैक्टली हॉस्पिटल लेके जा सकते हो, या तो तुसी इस पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। या नैक्सट इंक्लीमेंट वैदर की हुंदा, बैड वैदर, जिहड़ी कार है तुहानूं शैल्टर प्रोवाइड करदी है, ठीक है। सो कार दे विच तुसी कियां सेफ हुंदे हो, या जदों आपां कह सकते हैं भी बहुत ज़्यादा गर्मी हुंदी है, स्कॉर्चिंग हीट का मतलब हुंदा बहुत ज़्यादा गर्मी दे विच भी जिहड़ी कार है तुहानूं एक वधिया एनवायरनमेंट प्रोवाइड करदी है, AC की फैसिलिटी हुंदी है। सो ये पॉइंट तुसी एक्सप्लेन कर सकते हो। 2 पॉइंट्स इनफ ने, बट उन्होंने चंगी तरह डिटेल दे विच एक्सप्लेन किया जाए। सो नैक्सट हुण आपां जिवें तुसीं लिखदे हुंदे ऑन द अदर हैंड भी इहदे की है कुछ नैगेटिव भी ने, ठीक है। सो आपां हुण इहदी जगह ते यूज़ करांगे डिस्पाइट द एडवांटेजेस अबव, कहते इहदियां एडवांटेजेस आपां उपर डिस्कस कर चुके हैं। इस दे बावजूद, डिस्पाइट दा मतलब हुंदा इस दे बावजूद, आई थिंक दैट द एनवायरनमेंट गेट्स मोर डैमेज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स की हुंदे व्हीकल्स, बट मैनूं कहते की लगदा है कि ज़्यादा डैमेज होगा एनवायरनमेंट नूं। सो हुण तुसीं जिवें लिख दिंदे हो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो तुसीं उहदी जगह ते वर्ड यूज़ कर सकते हो, कहते वन पोटेंशियली डेंजरस प्रॉब्लम इज़ दैट ड्यू टू द फ्लड ऑफ व्हीकल्स। फ्लड का मतलब हुंदा है बहुत ज़्यादा व्हीकल्स, इत्थे आपां फ्लड काहदे लई लगाया, बहुत ज़्यादा दे, कहते फ्लड ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड अमिटिंग एग्जॉस्ट फ्यूम्स, जदों कहते बहुत सारे व्हीकल्स रोड दे हुंदे उपर हुंदे आ तो बहुत सारियां फ्यूम्स अमिट करदे आ, ते उहदे नाल की हुंदा कहते द पोल्यूशन इज़ राइजिंग एट एन अलार्मिंग रेट या अनप्रेसिडेंटेड रेट, कॉमा की शो कर रहा दैन नूं, कहते की है दैन उहदे नाल की हुंदा पोल्यूशन है जिहड़ा वधदा ही जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा कार्स ने वो धुआं छड्डणगियां, ठीक है, उहदे नाल गैसेस अमिट होणगियां तो डेफिनेटली वो पोल्यूट तो करनगे। इस तो बाद हुण तुसीं इहनूं ही फरदर इलैबोरेट कर सकते हो, फरदर इहदे विच पा सकते हो भी जिवें ओजोन लेयर दे विच की आ होल हो चुकिया है, ठीक है, या तुसीं ग्लोबल वार्मिंग नूं इहदे नाल ही अगे अटैच कर सकते हो फरदर मोर, है ना, इहदे नाल की हो रही है प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दैन हुण इहदे विच तुसीं ईजली इफ वाली स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, तुहानूं इफ वाली स्ट्रक्चर दसी हुई है ऑलरेडी, पहला भी मैं वीडियो पाई हुई है टास्क 2 स्ट्रक्चर्स की अलग तो बना के तुसीं सर्च कर सकते हो टास्क 2 स्ट्रक्चर्स इंग्लिश विद रूप, ठीक है। एंड इहदे विच हुण इफ वाली स्ट्रक्चर जिहड़ी यूज़ की है इफ प्लस प्रेजेंट टेंस दैन फ्यूचर आ जाऊगा। दैन यह सिचुएशन आपां इदां कह सकते हैं भी जे इदां ही चलदा रहा, मतलब कि जे यह सिचुएशन इदां ही चलती रही, पोल्यूशन वधदा रहा, दैन वो दिन दूर नहीं जदों अर्थ एक इदां दी प्लेस बन जूगी भी जिथे लोग नहीं रह पाउणगे जां जिहड़े लोग उत्थे सर्वाइव नहीं कर पाउणगे। सो आपां की स्ट्रक्चर बुला के किदां सेंटेंस बना सकते हैं, इफ इहनूं बोलदे हैं कंडीशनल सेंटेंस। इफ कहते दिस सिचुएशन परसिस्ट लाइक दिस इन द लॉन्ग रन, जे लॉन्ग टाइम तक इदां ही चलदा रहा, द डे इज़ नॉट फार वैन अर्थ विल बिकम एन इनहैबिटेबल प्लेस, धरती कहते एक अजिही प्लेस बन जूगी जिथे लोग नहीं रह पाएंगे, इनहैबिटेबल ना रहन योग वाली धरती बन जाएगी। सो तुसीं इफ का यूज़ कर दिता। हुण तुसीं मोस्टली जिहड़े स्टूडेंट्स ने जो नैक्सट पॉइंट लिखते हैं वो की यूज़ करते हैं, फरदर मोर हो गया, मोर ओवर यूज़ करते हैं, तो तुसीं इहनूं थोड़ा क्रिएटिव बनाउण दे लई तुसीं ये भी तो लिख सकते हो। मान लो मैं अगला पॉइंट देना तो मैं अगे ये यूज़ कर सकती हाँ क्लाइमेट चेंज। मैं पहला पॉइंट दसदा, कहते क्लाइमेट चेंज इज़ अनदर ऑबवियस इशू, भी क्लाइमेट चेंज एक होर अनदर ऑबवियस इशू है भी जिहदे नाल की है इन्वायरमेंट नूं डैमेज, मतलब कि इन्वायरमेंट नूं ये भी इंपैक्ट पा रहा है। हुण क्लाइमेट चेंज भी क्यों हो रहा है, क्योंकि
ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਆਲਦੋ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਓਵਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੈਨ ਇਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਹੋਲ ਵਰਲਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਸਕ 2। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।